अच्छा बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम बाइंडिंग एबिलिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो है सी लेवल पर, क्योंकि वहां पर हवा का प्रेशर जो है वो 1 atm होता है। अगर हम बेटा ब्लड की एबिलिटी की बात करें कि कितना ब्लड कितनी हीमोग्लोबिन को अपने साथ अटैच कर सकता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। जिसका मतलब ये है बेटा, अगर हम लोग 100 ml ब्लड लें, उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन को मेजर करें, तो मैक्सिमम एबिलिटी जो हमें नजर आएगी वो है 20 ml। याद रखिएगा, इट इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। नॉर्मली ब्लड अपनी मैक्सिमम एबिलिटी के मुताबिक काम नहीं करता, इसलिए मैंने लिखा नॉर्मली ब्लड इज नॉट फुली ऑक्सीजनेटेड। याद रखिएगा, व्हेन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज 115 टॉर, यानी जब एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर होगा, उस वक्त सिर्फ 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होती है। मतलब कभी भी ये 100% सैचुरेट नहीं होगी। रीजन इसकी क्या है? क्योंकि बेटा ज्यादातर हम लोग सी लेवल पर नहीं रहते। इवन के सी लेवल पे कराची के लोग अगर रहते हैं तो उनमें भी ब्लड 100% सैचुरेट नहीं होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो बेटा अगर ये 98% सैचुरेट रहता है तो इसे कैलकुलेट करें तो 100 ml ऑफ ब्लड तकरीबन 16 ml हीमोग्लोबिन को कैरी करवाता है आम हालात में एक सेहतमंद अडल्ट आदमी में। अच्छा बेटा, अब जरा डायग्राम को एक मरतबा फिर से देखें। हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, इधर एल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तकरीबन 40 टॉर था। ऑक्सीजन इसमें आई, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो चुका है 100 टॉर। साइमल्टेनियसली हीमोग्लोबिन का कुछ पोर्शन प्लाज्मा में डिसॉल्व था, कुछ हिस्सा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना चुका है। बेटा अब ये ब्लड जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है और इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर राउंड अबाउट 100 टॉर हो चुका है, ये पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट को पहुंचाया जाएगा। हार्ट बेटा इस ब्लड को पंप करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मैं बार बार बता रहा हूं, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो चुकी है उसका पार्शियल प्रेशर तकरीबन 100 हो चुका है। अब बेटा ब्लड इस ऑक्सीजन को थ्रू आउट दी बॉडी ट्रांसपोर्ट करवाएगा और आखिरकार टिश्यू तक पहुंच जाएगा। ये बेटा ब्लड कैपिलरी है, ये मैंने टिश्यू के सेल ड्रा किए हैं और ये कैपिलरी की दीवारें हैं। अच्छा बेटा, यहां पर आके क्या क्या काम होंगे वन बाय वन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर डिक्रीज इन द सेल्स एंड टिश्यू बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अप टू 40 टॉर। यानी आम हालात में यहां पर टिश्यू के जो सेल हैं इनके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 टॉर से भी कम हो जाता है। आपकी बुक में बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन मैक्सिमम कितना कम हो सकता है 40 टॉर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 100 टॉर। टिश्यू के सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 टॉर मिनिमम। सो इस डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन ब्लड से मूव कर जाएगी टिश्यू के सेल्स के अंदर। लेकिन यहां पर बेटा हमें पता है ऑक्सीजन तो बाइंड थी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, इसलिए ब्लड के अंदर कुछ तब्दीलियां होंगी। कौन कौन सी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगी
और हीमोग्लोबिन अलैदा हो जाएगी, यानी वही पर्पल रेड हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को डीटैच करवा देगी। यानी यहां पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है रिवर्स रिएक्शन शो करवाएगी, हीमोग्लोबिन अलैदा हो जाएगी, ऑक्सीजन अलैदा हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके चली जाएगी सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर बेटा लगातार ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती रहती है, लगातार इसका पार्शियल प्रेशर कम होता रहता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब ब्लड यहां पर आया था तो ब्लड के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 100 था। ब्लड से ये ऑक्सीजन निकलकर टिश्यू के सेल्स में चली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 से डिक्रीज होकर रह चुका है 40 टन। तो बेटा इस तरह ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाती है। हमने लंग्स से इसे कैरी किया और हर सेल तक पहुंचा दिया। तो बेटा यहां पर अब हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करवाने में मदद देते हैं लंग्स में, और बॉडी सेल के करीब आके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं। तो बेटा 3 मेजर फैक्टर हैं जो टिश्यू में आकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो आए वन बाय वन जरा इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। मैं बात कर रहा था फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 3 फैक्टर होते हैं। तो बेटा उनमें से सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल टिश्यू के अंदर या लंग्स के अंदर। तो याद रखिएगा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ऑक्सीजन टेंशन इज डिक्रीज्ड। अगर बेटा आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहां पर रेस्पिरेशन का अमल होता है। कई मरतबा हम ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसका मतलब इन सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो हमने पढ़ा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वहां हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कंबाइन करने की एबिलिटी कम होती जाएगी और डीटैच करने की एबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा, सो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन द टिश्यू। क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटता जा रहा था, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती जा रही थी। बेटा दूसरा फैक्टर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कंबाइन करवाने की एबिलिटी कम होती जाती है। अगर आप वंस अगेन इन सेल्स को देखें, जब इन सेल्स ने काम करना होता है, ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा रेस्पायर करते हैं। रेस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी ज्यादा पैदा होने से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब जिस्म के इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो बेटा ये दूसरा बड़ा फैक्टर था जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को डीटैच करवाता है। बेटा अगर तीसरे फैक्टर की बात करें, तीसरा मेजर फैक्टर है पीएच, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को इफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, pH of blood influence the binding ability of hemoglobin with oxygen।
किस तरह? अगर पीएच कम होती जाएगी तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की एबिलिटी भी कम होती जाएगी। अच्छा, अब यहां पर मेजर क्वेश्चन ये है कि पीएच के कम होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर क्या असर पड़ता है? तो बेटा जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई थी तो हीमोग्लोबिन में से हाइड्रोजन आयन बाहर निकले थे। अगर किसी भी वजह से ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाए, पीएच कम होने का मतलब ये होता है कि कंडीशन ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो बेटा जरा याद करें, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। उधर आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। उधर आपने पढ़ा था द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का रेट बढ़ जाएगा। वही हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना था, वही हीमोग्लोबिन अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन को लिबरेट करती जाएगी। इसलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा कि अगर पीएच कम होगी, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो नतीजा क्या निकला? व्हेन पीएच डिक्लाइन it means that there are more hydrogen ion. These hydrogen ion combine with protein part of the hemoglobin, thus reducing the ability of hemoglobin to combine with oxygen. यानी जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते जाएंगे, हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन अटैच होते जाएंगे, ऑक्सीजन उतनी उतरती जाएगी। लिहाजा हम ये कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी अगर कंडीशन एसिडिक होती जाएगी। तो बेटा अब हम लोगों ने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ ली, वो फैक्टर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं या डीटैच करवाते हैं उनको भी डिटेल से पढ़ लिया। तो अब हम आज के टॉपिक के आखिरी पोर्शन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के सेल्स के अंदर पैदा हुई थी वो किस तरह से मूव करेगी। तो बेटा अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ये जो बेटा सेल थे, इन सेल के दरमियान खाली जगह थी,